गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में जो हमने कल अनिर्धारित त्रुटियां पढ़ी थी, उस अनिर्धारित त्रुटि के अंदर हमने गाउसियन वक्र को देखा था। उस गाउसियन वक्र के बारे में थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे और इस गाउसियन वक्र से जो निष्कर्ष निकले थे उसको भी एक बार वापस जो है पढ़ेंगे। ये जो मैंने आपको कल अनिर्धारित त्रुटि का गाउसियन वक्र बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये वक्र जीरो जो आता है उससे दोनों तरफ प्लस और माइनस दोनों तरह की इसके अंदर त्रुटियां हैं, और जो इसके मध्य में जो रेखा है वो माध्य मान को बताती है। म्यू जो है वो म्यू माध्य मान को बताता है। और हम देखते हैं कि जो बिल्कुल छोटी त्रुटि है उसकी बारंबारता बहुत अधिक है, और जो अधिक मात्रा वाली त्रुटि है उसकी बारंबारता बहुत कम है। इसके अलावा यहाँ पर सिग्मा, डेल्टा और रो दे रखा है। सिग्मा, डेल्टा, रो जो है वो आपको विचलन के बारे में बता रहे हैं। 3 तरह के विचलन होते हैं, जिसमें से सिग्मा जो है वो मानक विचलन कहलाता है, जो डेल्टा है वो औसत विचलन होता है, और जो रो है वो प्रायिक विचलन कहलाता है, और एक्स जो है विचलन है। तो इस तरह से ये जो ग्राफ है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो गाउसियन वक्र है इसमें ये भी बताया गया है कि पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर घटने की जो प्रायिकता है वो लगभग बराबर होती है। और इसके नीचे एक और वक्र दे रखा है चित्र 10.4 में, जिसे मैंने आपको बताया था कि ये मानक, न्यून और अधि विचलन वक्र हैं। और जो मानक अधि विचलन वक्र है उसे हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित कर रहे हैं, और जो दूसरा वाला है अधि विचलन वक्र उसे हमने पूर्ण रेखा में व्यक्त किया है। और इसका जो उच्चतम बिंदु है, मानक अधि विचलन वक्र का जो उच्चतम बिंदु है वो ए डैश है, जबकि जो मानक ये जो न्यून विचलन है, अधि विचलन वक्र है, उसका जो उच्चतम बिंदु है वो ए है। और इसको जब हम भली भांति देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि न्यून विचलन वाले प्रेक्षणों का जो ये है ए, जो अत्यधिक संभाव्य मान है, वो जो है अत्यधिक बारंबारता, सर्वोच्च बारंबारता लिए होते हैं। और इस वजह से जो दोनों वक्र हैं उनमें से जो y वक्र है उसकी परिशुद्धता x वक्र की तुलना में अधिक होगी, क्योंकि वक्र y में परिणामों के परिणाम की जो परास यानी रेंज है वो बहुत कम है, और इसीलिए वो सिकुड़ा हुआ है। जबकि जो मानक अधि विचलन वक्र है वो फैला हुआ है, और वहाँ पर जो है आप देखेंगे कि परिशुद्धता जो है वो कम हो जाएगी। तो y की परिशुद्धता ज़्यादा है, x वक्र की परिशुद्धता कम है। हमने यहाँ जो डॉटेड लाइन वाला वक्र है उसको x बोला है, जो मानक अधि विचलन वक्र है, और जो y है पूर्ण रेखा वाला वो आपका अधि विचलन वक्र है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परिशुद्धता कम है। तो ये जो दोनों ग्राफ हैं ये आपको बताते हैं कि किस तरह से हम जो अनिर्धारित त्रुटि है उसका इस ग्राफ के माध्यम से आकलन कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला तो बताया ही था, और जो निष्कर्ष थे वो मैंने आपको कल बताए थे कि बड़ी त्रुटियां जो हैं वो बहुत कम घटती हैं, छोटी त्रुटियां ज़्यादा घटती हैं, उनकी बारंबारता ज़्यादा होती है, और धनात्मक और ऋणात्मक त्रुटि के घटने की संभावना लगभग बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था। तो अनिर्धारित त्रुटि और निर्धारित त्रुटि को हम इन फॉर्मूले के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। अनिर्धारित त्रुटि के अंदर जो फॉर्मूला था ER/R इक्वल टू √EA/A का होल स्क्वायर प्लस EB/B का होल स्क्वायर, और इसी पर आधारित ये न्यूमेरिकल यहाँ पर समझाया गया है। इस न्यूमेरिकल में ये बताया गया कि किसी गैस के अणुभार को यदि निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाए, और प्रदर्शित करने के बाद में यहाँ पे बता रखा है कि आपेक्षिक अनिर्धारित त्रुटि जो है उसको निकालनी हमें, और जो विचलन दे रखा है वो कितना है
290 प्लस माइनस 0.01 केल्विन, और प्रेशर के अंदर 70 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, वॉल्यूम में 250 प्लस माइनस 1 मिलीलीटर, और जो मास है वो आप देखिए यहाँ पे 1.5 ग्राम प्लस माइनस। अब ग्राम के अंदर 3 दशमलव दे रखे हैं, यानी इसको जो हमने वेट जो लिया है उसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीग्राम का है, और इसीलिए जो इसकी डेविएशन है वो प्लस माइनस 1 मिलीग्राम दे रखी है। और जो मॉलिक्यूलर वेट है पदार्थ का वो है 155। तो यहाँ पर हमें आपेक्षिक अनिर्धारित त्रुटि का आकलन करना है। तो आपेक्षिक अनिर्धारित त्रुटि कैसे निकालेंगे हम? जितने भी इसके अंदर प्रेक्षण लेने होंगे, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी वेरिएंट दे रखा है उन सब को अपन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ई, ये छोटा m की जगह बड़ा M कर देना इसको, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है, अपॉन कैपिटल मास विल बी इक्वल टू अंडर रूट ET, टेम्परेचर अपॉन ET, मतलब एरर इन टेम्परेचर अपॉन टेम्परेचर का होल स्क्वायर, प्लस एरर इन प्रेशर अपॉन प्रेशर का होल स्क्वायर, प्लस एरर इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम का होल स्क्वायर, प्लस EM जो है यहाँ पर आपका मास है, और वो EM अपॉन M हो जाएगा। और यहाँ पर EM जब अपन देखेंगे तो उसके अंदर हमें जो एरर है वो 0.001 लेना पड़ेगा। आप 1 मिलीग्राम लिख दोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपका वेट जो है वो ग्राम में है। तो जो वेट ग्राम में है तो एरर जो या डेविएशन जो है उसको हम लिखेंगे 0.001, और इसीलिए उसका होल स्क्वायर करके उसको 1.5 से डिवाइड किया हुआ है। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 3.9 इंटू 10⁻³ इसलिए एरर, जो कि कौन सी एरर कहलाएगी? अनिर्धारित त्रुटि इन मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू 3.9 इंटू 10⁻³ इंटू मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट 155 है। तो जब मॉलिक्यूलर वेट 155 है तो आपका आंसर हो जाएगा एरर इन मॉलिक्यूलर वेट विल बी इक्वल टू 0.6, और ये आपेक्षिक अनिर्धारित त्रुटि कहलाएगी। इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल यहाँ दिया हुआ है जिसके अंदर आपको निर्धारित और आपेक्षिक अनिर्धारित दोनों त्रुटि निकालनी है। तो आपेक्षिक निर्धारित, आपेक्षिक अनिर्धारित दोनों त्रुटियों का आकलन करना है। किसके लिए? द्रव के घनत्व के लिए। और आपके अंदर जो डेविएशन दे रखे हैं वो है 2.525 प्लस माइनस 0.005 ग्राम। फिर इसके बाद में यहाँ दे रखा है आयतन 5.5 प्लस माइनस, तो ये दोनों ही क्यों दे रखे हैं? क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो स्मॉल m दे रखा है मास, और मास के लिए जब इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे EA विल बी EM एंड EB विल बी EV, तो इनका मान हम रख देंगे इसमें। तो ED अपॉन D विल बी इक्वल टू EM प्लस अपॉन M प्लस EV अपॉन V, और जब इनके अंदर जो डेविएशन है वो यहाँ रखेंगे 0.005 अपॉन 2.525, एंड जो आयतन है उसके अंदर 0.01 अपॉन 5.05। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये आंसर आएगा। तो ED अपॉन D विल बी इक्वल टू 0.004 आएगा, उसको घनत्व से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपेक्षिक निर्धारित त्रुटि जो है वो 0.002 आ जाएगी। इस तरह से आपेक्षिक अनिर्धारित त्रुटि के लिए हम फॉर्मूला अंडर रूट स्क्वायर वाला लगाएंगे, और रूट मीन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाने पर इसका जो आंसर आता है वो आता है 2.8 इंटू 10⁻³ जिसको हम लिख सकते हैं 0.0028। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? डेंसिटी से। और डेंसिटी कितनी दे रखी है वो इसमें हमको डेंसिटी से करने पे हमको जो है इसकी एक्चुअल जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है, और न्यूमेरिकल से हमको ये पता लगता है कि हम दोनों ही चीज़ें इसमें निकाल सकते हैं, निर्धारित त्रुटि भी निकाल सकते हैं और अनिर्धारित त्रुटि भी निकाल सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो है आपकी आकस्मिक त्रुटि का। और आकस्मिक त्रुटि क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीडेंटल एरर। तो एक्सीडेंटल एरर जो है वो जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, जो भी आपका विश्लेषक है उसकी गलती के कारण वो होता है। वो यदि जल्दबाजी में है और वो जो प्रयोग करते वक्त उस पर पूरा ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसकी वजह से जो है एक्सीडेंटल एरर हो सकती है। तो एक्सीडेंटल एरर जो है वो कहीं भी कभी भी घट सकती है,
जैसे ही उसका ध्यान बढ़ता है। और ये जो न्यूमेरिकल है, इसमें जो हमने देखा था, निर्धारित त्रुटि का मान आया था 0.002, और अपेक्षित अनिर्धारित त्रुटि को जब हल करेंगे और 0.0028 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो आपका डेंसिटी से है, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0014। तो अब हम बात करेंगे आप आकस्मिक त्रुटि के बारे में। और आकस्मिक त्रुटि जो है वो जल्दबाजी में हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारे फैक्टर इसमें हमको काउंट करने पड़ेंगे। जैसे हमने कोई जो है अवक्षेप को तोलने के बाद में जब हम उसके भारों की गिनती कर रहे हैं तो उसकी गलत गिनती हो जाती है। लेकिन आजकल ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आजकल जो वेइंग बैलेंस हैं वो सारे के सारे डिजिटल होते हैं, उसमें डायरेक्ट रीडिंग आती है। तो भारों को गलत गिनने की संभावना जो है आजकल बहुत कम हो गई है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ब्यूरेट में हम गलत पाठ्यांक लिख दें, मतलब पाठ्यांक कुछ है लेकिन कॉपी में लिखते वक्त उससे गलत उतार दें। गणना करते वक्त हमें देखना पड़ेगा, गलत हमने गणना कर दी है तो भी गलती हो सकती है, एक्सीडेंटल एरर। मात्रक अगर हमने सही नहीं लगाए हैं तो भी गलती हो सकती है। और या फिर कोई विलयन हमारा छिटक जाए प्रयोग करते वक्त, अवक्षेप गिर जाए, तो इस तरह की कोई भी घटना जो है हो सकती है। और ये सारी घटनाएं आप आकस्मिक त्रुटि को जन्म देती है। तो अगर हमने पूरा प्रैक्टिकल बहुत ढंग से किया है लेकिन अंत में अगर हमने एक्सीडेंटल एरर कर दी तो सारा जो आपकी मेहनत है वो व्यर्थ हो जाती है। तो इसलिए जो एक्सीडेंटल एरर है वो बहुत ही आसानी से दूर हो जाती है अगर हम सतर्क रहें तो, और सजग रहें तो। हमें प्रैक्टिकल के दौरान सतर्क सजग रहना है और बिल्कुल डेडिकेटेड होके उस प्रैक्टिकल की गणना को करना है, उस प्रैक्टिकल को करना है, ताकि एक्सीडेंटल एरर उसमें नहीं हो। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सीडेंटल एरर के बारे में जाना, और जो न्यूमेरिकल है कैसे आते हैं उसके बारे में जाना, और ये जो वक्र हैं गॉसियन वक्र उसके बारे में भी अध्ययन किया। जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको निर्धारित और अनिर्धारित त्रुटि में क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। औसत विचलन, मानक विचलन, प्रायिक विचलन, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड डे।